प्रिय मित्रों, दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आज आप सभी सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा। यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इससे श्री हरि विष्णु का अनादर माना जाता है। तो चलिए भक्तगणों, श्रवण करते हैं यह पावन पौराणिक कथा। कथा को शुरू करने से पहले कुछ कार्य आपको करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो सभी भक्तों को आप शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन समय में भारतवर्ष के किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीब और ब्राह्मणों को दान पुण्य दिया करता था, गरीबों की सहायता करता था। वह पूरे राज्य को अपने परिवार के समान ही समझता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही उसे पसंद था कि राजा इस प्रकार से गरीबों को दान दे, दक्षिणा दे। वह हमेशा राजा को मना करती थी, भगवान का पूजन करने से भी रोका करती थी। इसी प्रकार से जीवन चल रहा था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने अपने स्वभाव के अनुसार भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा धन इसी प्रकार से नष्ट कर रहे हैं लोगों को दान दे के। मेरी तो कभी कभी इच्छा होती है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, रानी देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, धर्म के कार्यों में लगाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं खोलो, निर्धन और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे कई काम हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी स्वभाव के अनुसार उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे ज्ञान न दें। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ कि मैं वह दूसरों को बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लेप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाना, उसके पश्चात कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गई और साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे राज्य को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा सा व्यवसाय नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वहां का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचानता था, वह उसे एक लकड़हारा समझते थे। इधर राजा के राज्य में रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के राज्य में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ धन लेकर आ, ताकि अपना जीवन बसर कुछ आगे बढ़ सके। रानी की दासी वहां से तुरंत ही चल पड़ी और वह नगर में पहुंची। वहां उसने रानी की बड़ी बहन को संदेशा सुनाया। रानी की बड़ी बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जिस वक्त वह दासी वहां पहुंची। परंतु जब कथा होती है तब न तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए रानी ने भी दासी की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। दासी चुपचाप वहां से चली आई।
उसने रानी को यह बात बताई। रानी बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और उसने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं कथा के कारण, पूजा के कारण उससे बोल नहीं पाई। ऐसा विचार आते ही वह अपनी बहन के घर पहुंची और उसने दासी से न बोलने का कारण अपनी बहन को बताया और उससे पूछा, बताओ बहन, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? अपनी बहन की बात को सुनकर वह फपक फपक कर रो पड़ी और उसने अपनी स्थिति बताई कि वह पिछले 7 दिनों से भूखी है, उसके घर में खाने को अनाज नहीं है। उसकी आंखें भर आई। रानी की बात सुनकर उसकी बहन मुस्कुराई और बोली, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, वह किसी को भूखा नहीं रखते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार कहने पे उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो वह चमत्कार देखकर दंग रह गई। वहां एक अनाज से भरा घड़ा था। यह देखकर दासी को भी बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, ध्यान से सुनो, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ के साथ पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। घुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ लेके गई, वो घोड़ों को खिलाया, फिर उसके केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर उनको बड़ा ही असमंजस था। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती रही थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसकी कीर्ति फैलने लगी। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपने समय को देखकर बड़ा ही परेशान था, व्याकुल था। बृहस्पतिवार का दिन था। वह एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट होता है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। वह लकड़हारे से बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारा, जो कि राजा था, उसने कहा, आप तो साधु हैं, आप हमारे मन की सभी बात जानते हैं। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसके कारण से वह अप्रसन्न हो गए थे और तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति आई। पर अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसों के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार किया करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं प्रभु की पूजन सामग्री और नैवेद्य के लिए कुछ धन बचा सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति से भोजन कर लोगे और उसके पश्चात बृहस्पति देव की पूजा का सामग्री लेके आना, बृहस्पति देव की कथा सुनना। सुनो लकड़हारे, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिन थी, कभी स्नान नहीं करती थी। पूजा पाठ पर उसका कोई विश्वास नहीं था, कभी उसने पूजन नहीं किया था। ब्राह्मण देवता उसके इस चरित्र को देखकर बहुत दुखी रहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल नित्य कर्म करके वह विष्णु भगवान का जाप करती थी। प्रत्येक दिन पूजा पाठ समाप्त करने के बाद जब वह अपने विद्यालय को जाती थी तो एक मुट्ठी जौ अपने साथ लेके जाती थी और रास्ते में मार्ग में वह डालती थी। जब वह वापस लौटती थी तो वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। वह उनको बीन कर घर वापस ले आती थी। इस प्रकार बालिका के पास जब ढेर सारे स्वर्ण के जौ हो गए तो वह उनको सूप से फटक रही थी, साफ कर रही थी। उस वक्त उसके पिता ने देखा, उन्हें काफी आश्चर्य हुआ और उन्होंने बेटी से बोला, सोने की जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए था। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, अनन्य भक्त थी बृहस्पति देव की। उनसे प्रार्थना की, कहा, प्रभु, पूजा सच्चे मन से करती हूँ आपकी। यदि आप मेरी पूजा स्वीकार करते हैं तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर उसको बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी रास्ते में पड़ा मिला। वह उसे घर ले आई। उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से जा रहा था। उसने कन्या को देखा। वह उसके रूप में मंत्रमुग्ध हो गया। उस दिन से वह गुमसुम रहने लगा। किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, न वह भोजन करता, न ही जल ग्रहण करता। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने बेटे को पूछा, बेटा, तुम किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा अन्य कोई कारण है तो मुझे बताओ। तुम इस राज्य के राजकुमार हो, इस प्रकार तुम्हारा रहना मुझे उचित नहीं लगता है। राजकुमार ने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस प्रकार से उसने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए युवती को देखा था। राजा ने उस युवती के घर पे अपना मंत्री भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। पुत्री के विवाह के पश्चात ब्राह्मण की अवस्था फिर से निरीह हो गई। वह अन्न के लिए फिर से तरसने लगे। पुत्री के साथ ही बृहस्पति देव की कृपा भी उनके यहाँ से चली गई। एक दिन ब्राह्मण देव बहुत दुखी थे। वह अपनी पुत्री के घर पहुंचे और पुत्री को बताया अपनी दुखी अवस्था के बारे में। पुत्री ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन उसके पश्चात उसकी फिर वही स्थिति हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया तो पुत्री ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंचे। पुत्री ने अपनी माँ को कहा कि आपको प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ पूजा अर्चन पे विश्वास नहीं करती थी और वह उठते ही प्रातःकाल उसने अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इसको देख के पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात को एक कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने उसमें से उसे निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी बेचने में पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हुआ। उसने भगवान विष्णु की पूजा अर्चन की, बृहस्पतिवार का व्रत रखा और धीरे धीरे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था।
तथा शहर में यह घोषणा की थी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे, तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है जो भोजन कर रहा है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, उसी समय साधु को याद करने लगा। बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उससे बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। परंतु अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उसने कारागार में ही व्रत रखा और कथा कही। उसी रात को राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव आए और बृहस्पति देव ने उससे कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पे लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को देख के राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे हार देख के लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी, उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर पहुंचा तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला थी, कई मंदिर बन गए थे। राजा वापस लौटने लगा, तभी उसे एक मनुष्य दिखा। उसने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? यह कौन सा नगर है? तब नगर के लोगों ने कहा, यह सारे कार्य रानी ने किए। राजा को आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया कि किस प्रकार रानी ने किसी गलत कार्य से यह धन अर्जित किया है। रानी को जब यह खबर पता चली कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए, उन्हें अपने साथ लेकर वह गई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने विनम्र भाव से कहा, बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से यह सब मुझे प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहती। इस प्रकार राजा खुशी पूर्वक अपने राज्य में रहने लगा। वह हमेशा बृहस्पतिवार का व्रत करता, उनकी कथाओं का श्रवण करता। आप भी कथाओं का श्रवण करें। इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। बृहस्पति देव की अन्य कथाओं का श्रवण हम अगले वीडियो में करेंगे। कमेंट में लिखें आप, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।